जय माता दी। चैत्र मास के 9वें नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे और शुभ माने जाते हैं। दरअसल इन दिनों जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है माँ देवी सिद्धिदात्री की पूजा और उपासना। आइए चलते हैं माँ देवी सिद्धिदात्री की पूजा पर। जा देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाए रखना। दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इसकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वितव और वशितव, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: नंबर 1 अनिमा, नंबर 2 लघिमा, नंबर 3 प्राप्ति, नंबर 4 प्राकाम्य, नंबर 5 महिमा, नंबर 6 ईश्वतव और वशितव, नंबर 7 सर्व कामावसायता, नंबर 8 सर्वगतव, नंबर 9 दूर श्रवण, नंबर 10 प्रकाय प्रवेशन, नंबर 11 वाक सिद्धि, नंबर 12 कल्प वृक्षतव, नंबर 13 सृष्टि, नंबर 14 संहार कर्मण सामर्थ्य, नंबर 15 अमरतव, नंबर 16 सर्व न्यायिकतव, नंबर 17 भावना और नंबर 18 सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की उपासना पूजा शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष ही नहीं रहती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में
विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशवतव, सर्व कामावासायता, दूर श्रवण, परकामा प्रवेश, बाक सिद्धि, अमृत भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए इससे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना के साथ आपको इस कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ जगदम्बे, जय माँ अम्बे।